हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्वेटर बनाने से पहले हम उसका बॉर्डर किस तरह से तैयार करते हैं। तो मैं ये एक 42 साइज़ का जेंट्स स्वेटर वी शेप विदाउट स्लीव बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बॉर्डर बनाने के लिए 12 नंबर की मैंने नीडल्स को यूज़ करा है और ये 3 प्लाई की मैंने वूल लिया है जो रेजिंग वाली वूल है और 2 कलर्स में है। मुझे ब्लू कलर का बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले 120 फंदे बनाने के लिए मैंने ब्लू कलर की 1.5-2 मीटर जो वूल है वो इस तरह से मैंने लूज़ छोड़नी है, उससे मेरे ये फंदे डलेंगे। लूज़ वूल और जो गोले वाली वूल है उसके सेंटर में हम क्या करेंगे, ये इस तरह से नीडल को रख देंगे और जो गोले की तरफ वाली वूल है उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, वेट से उसको टाइट कर देंगे थोड़ा, ताकि वूल में हमारा थोड़ा सा खिंचाव बना रहे। तो फिर जो लूज़ वूल है उससे हम क्या करेंगे, एक गोली की शेप में उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह से गोले की शेप बनाएंगे और फिर उसको जो हमारी वो टाइट हमने कर रखी है गोले की तरफ वाली वूल है उसमें से इस तरह से ये वूल को पास करेंगे। तो वो वाली वूल को हम अपनी नीडल के ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक फंदा तैयार हो जाता है। तो ये फिर इसको हमने खींच मारनी है ताकि हमारा ये टाइट हो जाए, लूज़ ना रहे फंदा, क्योंकि फंदे हैं जो हमेशा टाइट ही होने चाहिए, उससे बॉर्डर ठीक रहता है, लूज़ नहीं होता बॉर्डर हमारा। तो इसी तरह से फिर से इस तरह से गोली बनाएंगे। वो जो गोले की तरफ वाली वूल है उसमें से पास करेंगे, तो वो वाली वूल को हम अपनी नीडल पे चढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये फंदे हमारे बनते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने 115 फंदे मतलब कि मैं बनाऊंगी पहले, और 5 फंदे जो मैंने ऊपर जाके बढ़ा दूंगी, क्योंकि बॉर्डर हमारा थोड़ा सा नीचे मतलब कम ही होना चाहिए ताकि लूज़ ना हो जाए स्वेटर हमारा। तो इस तरह से हम ऊपर जाके बढ़ा देते हैं, नीचे मतलब कि 2-4 फंदों को हम कम ही डालते हैं। तो देखो इस तरह से हम ये फंदे इसके बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे 115 फंदे हम डाल लेंगे। देखो बस इस तरह से ये हमारे फंदे तैयार होते जाएंगे। उसको टाइट कर देना है, फिर गोली बना के बीच में से वूल को पास करके ऊपर चढ़ा देना है। ये हमारे अब 115 फंदे ये बना के मैंने सिलाई में चढ़ा दिए हैं, और जो बाकी की मेरी वूल बची थी उसको क्या करा मैंने, यहाँ पे ये इकट्ठी करके इसको बांध दिया। तो ये हमारे जब स्वेटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये सिलाई करने के काम आती है ये वाली वूल हमारी। तो इस तरह से ये देखो फंदे तैयार हो गए। और ये मैंने ना अलग से ये वूल लेके बनाए हैं कुछ, ये बनाने के लिए कि हमारा बॉर्डर किस तरह से बनता है, क्योंकि ये रेजिंग वाली वूल है, इसमें ना हमारे इतना क्लियर नहीं आता कि जब बॉर्डर का मतलब पैटर्न बनता है तो किस तरह से दिखता है। तो ये इसलिए मैंने ये विदाउट रेजिंग वूल ली है, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए जब बॉर्डर तैयार होता है तो किस तरह का दिखता है। तो जैसे ये मैंने ये 11 फंदे चढ़ाए हैं उसको कम, ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए और पता चल जाए किस तरह से बॉर्डर बनाया जाता है। तो देखो ये मतलब कि जो हमारा बॉर्डर होता है वो एक फंदा हमें सीधा बनाना होता है, एक बनाना होता है उल्टा फंदा। तो सीधा फंदा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए सीधे फंदे कैसे बनते हैं और उल्टे फंदे कैसे बनते हैं। तो देखो जैसे सीधा फंदा बनाना, ये हमने ये वाला जो हमें फर्स्ट फंदा दिख रहा है तो इसके बीच में से हमें अपनी नीडल को पास करना है। जैसे ये देखो गोली सी बन रही है ना, तो इसी के अंदर से हमें अपनी नीडल को पास करना है, बाहर की तरफ लेके जाना है हमें नीडल को, इस तरह से निकाल के इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखो, ये जिनको नहीं पता बनाना किस तरह से बनाते हैं तो इसलिए ये मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि अच्छे से पता चल जाए। ये नीडल को बाहर की तरफ निकल गई हमारी, तो इसको बोलते हैं सीधा फंदा बनाना। इसके ऊपर से हमने वूल को पास करना है, फिर उसी वूल को हमने उस गोली में से बाहर निकालना है। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से निकाल देंगे हम, तो ये हमारा सीधा फंदा बन जाएगा। अब हमने बनाना उल्टा फंदा। तो उल्टा फंदा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाली गोले वाली वूल को हम ऊपर से पास करके अंदर की तरफ ले आएंगे, और जो हमारा फंदा है दूसरी तरफ उसमें से नीडल को पास करके ऊपर से फिर से
इस तरह से वूल को घुमा के उसी को बाहर निकालेंगे और दूसरे वाले फंदे को हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा उल्टा बन गया। अब बाहर की तरफ वूल को इस तरह से पास करेंगे, फिर फंदे में से निकालेंगे और ऊपर से ये वूल डाल लेंगे, उसी को बाहर निकालेंगे और दूसरे फंदे को छोड़ देंगे। तो ये सीधा, ये फिर से उल्टा। ये हमारा उल्टा बन गया। फिर वूल को पास करेंगे हम बीच में से, दूसरी तरफ लेके जाएंगे सीधा फंदा बनाने के लिए। तो इस तरह से तो ये हमारा सीधा फंदा बनता है। जब हम अंदर की तरफ नीडल को करते हैं तो वो हमारा उल्टा फंदा बनता है। इसको बाहर निकाल देंगे इस फंदे को, फिर से अंदर की तरफ लेके आएंगे उल्टा फंदा बनाने के लिए। तो इस तरह से ये हमारा एक बॉर्डर तैयार हो जाता है। एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा। तो इसी को ही हम बॉर्डर बोलते हैं। सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो देखो किस तरह से दिखता है। ये एक सिलाई कंप्लीट होगी हमारी। तो अब दूसरी सिलाई डालेंगे। ये देखो जो हमारी आगे गांठ की तरह दिख रहा है ना, जिस तरह से ये ऊपर गांठ सी दिख रही है, तो ये हमारा होता है उल्टा फंदा इस तरह से। और जो नीचे दबा हुआ होता है वो होता हमारा सीधा फंदा। तो हमने अंदर की तरफ उल्टे फंदे बनाते हैं, तो इसको अंदर की तरफ हमने बनाना उल्टे फंदे को। और जो दबा हुआ दिखता है ना आपको फंदा, वो उसको हमने सीधा होता है तो उसको सीधा ही बनाना है। जो उल्टा फंदा उसको उल्टा ही बनाना, जो सीधा होएगा उसको सीधा ही बनाना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारा कौन सा फंदा सीधा और कौन सा उल्टा है। तभी हमारे मतलब कि जो बॉर्डर का पैटर्न है ना वो मतलब ठीक तरह से आएगा, नहीं तो फिर सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पहचान में नहीं आते फंदे तो हमें याद रखना, ये देखो ये गांठ सी आ रही है ना, तो ये उल्टा फंदा है। और ये वाला सीधा फंदा है। तो इस तरह से हम उल्टे को उल्टा ही बनाना, सीधे को सीधा ही बनाना। तो हमारा ये एक लाइनों वाला स्ट्रेचेबल वाला जो पैटर्न होता है वो तैयार हो जाएगा हमारे बॉर्डर का। तो ये कुछ मतलब सिलाइयाँ डलने के बाद ये हमें दिखने लगता है। फिर ये हमारा उल्टा फंदा आ गया। तो ये देखो इस तरह से ये आपको दिख रहा है ना। अब ये वाला जो हमारा ये उल्टा फंदा है, इसमें आगे गांठ सी दिख रही है, और जो फर्स्ट फंदा वो हमारा सीधा है, तो हम उसको हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमने सीधा बना लिया और ये अंदर की तरफ धागा लेके उल्टा बन गया। अब बाहर की तरफ निकालेंगे तो सीधा बन जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी हमने कंप्लीट। तो इस तरह से ये हमारा एक बॉर्डर का पैटर्न तैयार हो जाता है। ये देखो जो आपको जो चेन दिख रही है वो तो हमारे सीधे सारे फंदे, और जो बीच में आपको लाइन दिख रही है वो है हमारे सारे उल्टे फंदे। तो इस तरह से आपको ये लाइनों वाला ये मतलब कि एक पैटर्न सा दिखेगा, इसी को हम बॉर्डर कहते हैं। तो इसी पे हम मैं इस तरह से अब इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ बॉर्डर। ये देखो इसी तरह से मैंने एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए इसको मैंने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया। जो आपको चेन दिख रही है वो सारे सीधे फंदे हैं, और जो बीच में एक लाइन दिख रही है वो सारे मेरे क्या उल्टे फंदे हैं। तो इस तरह से ये पूरा मतलब कि बॉर्डर मैंने तैयार कर लिया। तो इस तरह से दिखेगा, और ये मैंने 4 फिंगर्स तक का ही रखा है, और इतना ही बॉर्डर एक स्वेटर के लिए काफ़ी होता है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, जब बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो अब मैंने 11 नंबर की सिलाई लगाई है उसके आगे नीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम सीधी सारी सिलाई डालेंगे, मतलब जितने भी सारे फंदे हैं सारे सीधे सीधे करके हम डालेंगे, सीधे फंदों से बनाएंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बॉर्डर में बताया था तो उसी तरह से अब अपने ये फंदे डालने हैं। ये देखो ये भी सीधा फंदा डाल दिया और ये भी सीधा फंदा। तो इस तरह से ये वाली सारी सिलाई मैं सीधी सीधी फंदों से ही कंप्लीट करूँगी। तो उसी को बोलते हैं सीधी सिलाई डालना। तो इस तरह से सारे फंदे मैं बनाती जाऊँगी। और ये देखो मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैंने बनानी है उल्टी सिलाई सारी, जितने भी सारे फंदे सारे उल्टे बनाने हैं।
तो अब हमने अंदर की तरफ, जैसे आपको बॉर्डर में बताया था, तो ये अंदर की तरफ सिलाई करके हमने इसका उल्टा फंदा बनाना है। तो ये वाले सारे जितने भी फंदे हैं मेरी नीडल में, सारे मैंने इसी तरह से उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह से ये देखो। तो ये वाली सारी उल्टी सिलाई डाल दूँगी और कुछ मैं इसी तरह से मतलब बनाती जाऊँगी। एक साइड सीधी, मतलब एक साइड उल्टी बनाते जाएंगे सिलाई। तो कुछ बनाने के बाद फिर इसके ऊपर हम डालेंगे एक पैटर्न, तो दूसरे कलर का। तो जब वो पैटर्न मैं डालूँगी तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो किस तरह से पैटर्न बनाया जाता है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।